सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी तो लीला करते ही रहते थे। महाराज जी पर अपनी लीलाओं को सीमित रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी लीला का भान अन्य किसी को हो, और जिनको अगर पता भी चल जाता था तो वो ऐसे कुछ कार्य कर देते थे जिससे ये लीला न लग करके ऐसे ही सामान्य चीज़ें लगने लगती थी। एक बार की बात है, महाराज जी एक दिन एक भक्त को, जिसका मंगलवार का व्रत था, आश्रम का जो भंडारी था वो दूध देना भूल गया। उस भक्त ने कुछ न कहा, क्योंकि भक्त तो भक्त ही होता है, और वो अगर सच्चा भक्त है तो अपने ईश्वर से कभी भी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ईश्वर तो सब कुछ जानता है। लेकिन जब आधी रात को महाराज जी ने उसे अपने कुटी में बुलाकर पूछा कि उसने कुछ खाया पिया कि नहीं, महाराज जी को बताने पर कष्ट होगा ऐसा सोच करके उस भक्त ने महाराज जी से कुछ न कहा। फिर भी महाराज जी तो महाराज जी थे, हनुमत स्वरूप महाराज जी को तो सब पता था। उस भक्त ने महाराज जी का चेहरा देखा और उसने कह दिया कि मैंने दूध पी लिया। पर महाराज जी से कोई बात छिपी न थी। आप सभी को तो पता ही है कि महाराज जी सब कुछ जान लेते थे, वो सर्वज्ञ थे और सर्वज्ञ हैं। वो आज भी व्याप्त हैं। जो उनको सच्चे मन से मानता है आज भी उनके अलौकिक दर्शन होते हैं। तो उस भक्त ने तो कह दिया कि मैंने दूध पी लिया, पर महाराज जी तो मानने वाले थे नहीं। महाराज जी को तो सब पता था। उन्होंने भंडारी को तुरंत बुलाया और उसे खूब डांटा। इस पर भंडारी ने अपनी गलती को स्वीकार किया कि हाँ महाराज, आज तो मैंने दूध नहीं दिया, मैं दूध देना भूल गया, क्षमा करें। महाराज जी ने उस भक्त को अपने पास बुलाकर अब कमरा बंद कर लिया और कहा कि अब तो आधी रात से अधिक हो गया है समय, और आधी रात के बाद तो दिन पलट जाता है, तो अब कुछ खा लो। ऐसा कहकर उन्होंने अपना हाथ जो है धोती में अपने डाला और धोती से 5 पराठे और 2 तरह की सब्जियां निकाल करके दी और कहा, यह राम का प्रसाद है, खा ले। जब वह भक्त उन्हें खाने हेतु बाहर जाने लगा, उसने सोचा कि मैं महाराज जी के कमरे में कैसे खा सकता हूँ, मैं तो उनका भक्त, क्योंकि महाराज जी ज़्यादातर एकांतवास में रहते थे और वो अपने कमरे में बैठकर ही भोजन किया करते थे। तो महाराज जी ने वहीं उसको बैठाकर उसको खाना खिलाया, ताकि बाहर वाले किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी ना मिले कि महाराज जी ने भोजन कहाँ से उसे दिया। क्योंकि जब महाराज जी आज्ञा करते थे तो भोजन उनके भंडारे से आता था, पर महाराज जी का तो ये चमत्कार था, तो महाराज जी का यह चमत्कार किसी को पता न चले, इसलिए उन्होंने उसको अपने कमरे में ही बैठा लिया। इसके बाद महाराज जी ने भक्त के लिए उसी प्रकार एक दोने में खीर भी उत्पन्न कर दी। अब देखिए महाराज जी की लीला कैसी है, कोई इसे समझ नहीं सकता। फिर उन्होंने अपने ही बर्तन में, महाराज जी का स्नेह तो देखिए उस भक्त के लिए, कि वो भक्त दिन भर भूखा प्यासा रहा, लेकिन उसने महाराज जी से एक बार भी किसी की शिकायत नहीं की कि किसी की वजह से मुझे दूध नहीं मिला या फिर मैं दिन भर भूखा हूँ। तो ईश्वर के प्रति भी अगर आप भक्ति रखते हैं तो ऐसी ही भक्ति रखिए जैसा कि उस भक्त का था। अब उन्होंने खीर भी उत्पन्न कर दी और अपने बर्तन में उसे पानी भी पिला दिया। अब वो भक्त तो सोचिए उसके मन में क्या चल रहा होगा, वह कितना बड़ा भक्त था, कितनी बड़ी कृपा करी बाबा ने, उसका तो जीवन ही तारन तार हो गया। पानी पिला दिया जब उसको अपने बर्तन में, और उसको यह भी कहा कि जो अभी तुमने देखा है ये रहस्य किसी को ना बताना कभी। तो महाराज जी लीलाएं तो करते रहते थे, पर उन लीलाओं का बखान वो कभी किसी के समक्ष नहीं सुनना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी जो अद्भुत कार्य है, जो चमत्कार है, वो किसी को पता चले। तो
इसका एक संदेश भी जाता है कि जब आप भी किसी के लिए कार्य करिए, कोई किसी की मदद करिए, किसी को भोजन कराइए, किसी को दान पुण्य कीजिए, तो कभी भी ये मन में रख कर ना कीजिए कि मैं दान कर रहा हूँ, मैंने 10,000 का दान किया तो मैं 10 लोगों से कहूँ कि मैंने तो 10,000 का दान किया था, मैंने फला व्यक्ति को इतना खाना खिलाया, मैंने तो भंडारे में 50,000 रुपये खर्च किए। गुप्त दान कीजिए। गुप्त दान सबसे अच्छा होता है, और वो दान ही क्या, जब आपने कह दिया तो वो दान नहीं है, वो तो आपने एक बोझ जैसा होता है ना कि मैंने अपना बोझ उतार दिया, मैंने अपना भार उतार दिया, 10,000 दे दिया, आपने उसको रहम कह सकते हैं। तो आप कभी भी अपने मन में यह भाव लेकर के कोई कार्य ना करिए कि मैं किसी पे रहम कर रहा हूँ, मैं किसी को, आप भिक्षा भी दे रहे हैं तो बड़े ही भाव से दीजिए। जैसे आपके घर पे कोई भोजन करने आता है, जब आपका कोई सगा आता है आप जिससे बहुत स्नेह करते हैं, तो जब आप उसको भोजन कराते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं क्या क्या उसको भोजन करा दूँ, कितने सारे व्यंजन बना दूँ अच्छे से अच्छा। वैसे ही आपके दरवाजे पर अगर कोई भी आता है, कोई भिखारी भी आता है, तो आपके पास जो भी है वो भाव से दीजिए। मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि जब किसी को भोजन कराते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे उपकार कर रहे हैं। कुछ लोग घर पे भी आ जाते हैं, अगर वो गरीब हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके रिलेटिव्स ही हैं, जिनके पास पैसा है उनकी तो बड़ी खातिरदारी होती है, लेकिन जो गरीब हैं, जिनकी सिचुएशन नहीं अच्छी है, उनके साथ ऐसा मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे लगता है अरे ये खा लेंगे, कोई बात नहीं है। नहीं, आप खिलाइए, जो आपके पास है वही खिलाइए, लेकिन आप बड़े भाव से, और इस भाव में ना कोई भी चीज़ अमृत बन जाती है। किसी को वस्त्र भी दान करिए तो भी बड़े भाव से करिए, उस पर बोझ ना ला दिए कि हमने तुमको ये दान कर दिया, अब तुम हमारा ये काम करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैंने जब से बाबा जी से अपने आप को जोड़ा है, मैं क्या जोड़ सकती हूँ, बाबा जी ने खुद मुझे जोड़ा है। मुझे अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार दिखाई देते हैं, और मुझे एक अलग सा अनुभव होता है। कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं, पहले ऐसा होता था कि अरे ये भिखारी है, ये उसको ऐसे दे दो, लेकिन अब नहीं ऐसा होता है। वो मैं अपना पाप बता रही हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी जब आप बाबा जी से सच्चे मन से जुड़ जाते हैं ना, तो ये चीज़ें अपने आप खुद ब खुद जाने लगती हैं। आप एक दिन बैठ कर के विचार करिए, बाबा जी के आदर्शों को पढ़िए, समझिए। पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, आप समझिए कि बाबा जी क्या किया करते थे और कैसे किया करते थे। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो आपके अंदर अपने आप भावना जग जाएगी, प्रेम की भावना। बाबा जी सबसे प्रेम किया करते, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, भेदभाव बाबा जी के मन में, यहाँ तक कि बाबा जी के पास तो हर वर्ग के लोग जाते थे। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि आप भी बाबा जी को अगर मानते हैं तो बाबा जी के आदर्शों को, बाबा जी के जो अनमोल वचन थे उसको ज़रूर मानिए और अपने जीवन में बदलाव करिए। और अगर आप बाबा जी से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि बदलाव शुरू हो जाएगा, और आपको रोज़ नए नए अनुभव होंगे, जैसा मैं अनुभव करती हूँ। इसी क्रमांक के साथ मैं अपने आप को यहाँ पर अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जय नीम करौली बाबा ज़रूर लिख दीजिएगा। सभी भक्तों से निवेदन है, मेरे बाबा जी के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। जय नीम करौली बाबा, जय कैची धाम आश्रम, जय जय सिया राम।